मेरे प्यारे मित्र का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाइल्स पर, हेमराइड्स जिसे बवासीर कहते हैं। गुदा द्वार से, मल द्वार से रक्त आना प्रारंभ हो जाता है और इसके कई स्टेजेस होती हैं। प्रारंभ में व्यक्ति जब मल त्याग करता है तो जो एनस पार्ट है गुदा द्वार से, वहां पर बाद में रक्त गिरने लग जाता है। जब ये रोग बढ़ जाता है तो उस अवस्था में जो गुदा द्वार के भीतर के जो कुशन्स हैं वहां पर सूजन आ जाती है, वहां की वेन्स फूल जाती हैं और टिश्यूज जो हैं वो गुदा द्वार से बाहर आने लग जाते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वो अपने आप बाहर आ जाते हैं जब व्यक्ति मल त्याग करता है और अपने आप भीतर चले जाते हैं। जब स्टेज बढ़ जाती है, जिसे हम तीसरी स्टेज कह सकते हैं, ऐसी अवस्था में रक्त आता है, भीतर के टिश्यूज गुदा द्वार से जो फूली हुई वेन्स हैं वो बाहर आने लग जाती हैं, जिसे अपने आप वो भीतर नहीं जा पाती, मैनुअली उसे भीतर भेजते हैं तो वापिस चली जाती है। लेकिन और एडवांस हो जाता है और रोग आगे बढ़ जाता है तो उस अवस्था में वो बाहर निकलने के बाद स्वतः भीतर नहीं जा पाता। मुख्य तौर पर यदि बात करें मेरे प्यारे मित्र, इसका मूल कारण क्या है? यदि जब तक हम कारण को नहीं समझते हैं तो समाधान निवारण संभव ही नहीं है। अधिकांश केसेस में इसका मुख्य कारण रहता है कि व्यक्ति कब्ज से ग्रसित होता है। क्रॉनिक कब्ज, बहुत लंबे समय से उसे कब्ज रहती है और बहुत बार कब्ज कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कब्ज किसे कहते हैं? अर्थात जो रेक्टम का पार्ट है, मलाशय है, जहां पर मल एकत्रित हुआ और एक निश्चित समय पे पूरी तरह से उसका शोधन हो जाना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए। यदि पूरी तरह से वहां पर मलाशय का शोधन नहीं होता है, आंतें पूरी साफ नहीं होती हैं, तो जो टॉक्सिक मैटर है वो मल वहीं पर रुकने लग जाता है। लंबी कब्ज के कारण से वहां पर बहुत सारे कीटाणु का, दूषित कीटाणुओं का, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनका बढ़ावा वहां प्रारंभ होता है। वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, वेन्स फूल जाती हैं, टिश्यूज वहां पे स्वेलिंग मोड पे आ जाते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। गुदा द्वार से वेन्स फूले हुए नसें, मस्से बाहर आने लग जाते हैं। तो समाधान क्या है? बहुत कठिन नहीं है। पाइल्स को दूर करना, इससे मुक्त होना बहुत सहज, बहुत सरल है। लेकिन कार्य क्या करना होगा? हमें अपनी दिनचर्या पे काम करना होगा, आहार पे काम करना होगा। आहार ही औषधि है, भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य हो जाना चाहिए, तात्कालिक यदि किसी को पाइल्स का दिक्कत है तो सर्वप्रथम आहार पे काम करना होगा। सबसे बढ़िया है कि प्रारंभ के 3 दिन या 5 दिन व्यक्ति पूरी तरह से रस आहार पे आ जाए, केवल लिक्विड डाइट का सेवन करे, बाकी सारे आहार को बंद कर दे यदि उसको बहुत ब्लीडिंग रहती है। और उसमें वो कर क्या सकता है? सुबह से सायंकाल तक केवल लिक्विड डाइट लेगा। लिक्विड डाइट में वो ग्रीन जूस ले सकते हैं। ग्रीन जूस का मतलब है घिया का रस लिया जा सकता है, जिसमें कुछ हरे धनिया पत्ते डाल दिए जाए, थोड़ा पुदीना डाल दिया जाए, उसका प्लेन रस ले सकते हैं। खीरे का रस लिया जा सकता है, सफेद पेठे का रस लिया जा सकता है, नारियल पानी पिया जा सकता है, जौ का पानी पिया जा सकता है। अर्थात और फ्रेश फ्रूट जूस बहुत बढ़िया है, मौसम के अनुसार वो लिया जा सकता है। कहने का मतलब सुबह से शाम तक पूर्ण रसाहार, एक तरह से उपवास है, फास्टिंग है, लिक्विड डाइट पे व्यक्ति रहता है। लेकिन इस लिक्विड डाइट में दूध का स्थान नहीं होता। यदि 3 से 5 दिन केवल इस डाइट पे रहा जाए तो शरीर के भीतर जो मल एकत्रित है, जो कब्ज के कारण आंतों में मल का जमाव है, वो सारा का सारा शोधन कर्म, शरीर का रोग से लड़ने की क्षमता, उस वाइटल फोर्स शरीर के शोधन में लग जाती है। और आंतों में पड़ा हुआ जो मल है, जो बहुत पुराना चिपटा पड़ा है, जो बहुत खुश्क है, रुक्ष है, सूखा हुआ है, वो सारा का सारा डिजॉल्व होकर आंतें शोधन की तरफ बढ़ जाती हैं, मलाशय शुद्ध हो जाता है। और जैसे ही रेक्टम पार्ट क्लीन हुआ, जो एनल कैनाल वो क्लीन हुई, वो क्लीन होते ही व्यक्ति स्वस्थ होने लग जाता है। तो प्रारंभ में 3 दिन या 5 दिन रसाहार करना चाहिए। उसके बाद भोजन में लगभग 50% हम उन्हीं रसों पे रहें और 50% मौसम के फलों पे आ जाएं, जिसमें केले का सेवन शुरू में नहीं करना। लगभग 2-3 दिन इस डाइट पे रहें। उसके उपरांत
अपनी डाइट को फिर चेंज करें, फिर हम लगभग 80%, लगभग 80% अपक्वाहार, बिना आग से बना भोजन, बिना आग से पकाया भोजन हमें लेना चाहिए। अर्थात दिन भर में हम लिक्विड डाइट में फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, ग्रीन जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, बहुत सारे अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स, जिसमें पपीता बहुत लाभकारी है। और जिस मौसम में नाशपाती है, नाशपाती का रस दिन में 2-3 बार ले लेना बहुत लाभकारी है। जिस मौसम में बेल फल है, तो बेल फल का सेवन इस रोग के लिए रामबाण है, विशेष लाभ करता है। और जिस मौसम में बेल नहीं उपलब्ध होती, उस अवस्था में बेल चूर्ण मिल जाता है, शुद्ध बेल चूर्ण ले लिया जाए। लगभग 2-3 चम्मच बेल चूर्ण 1 गिलास पानी में मिलाया, साथ में 1 चम्मच देसी खांड मिलाई और उसको पी लिया 2-3 बार। इस तरह से हम ले सकते हैं। इससे शोधन हो जाएगा, आंतें क्लीन हो जाएंगी, वहां पे जख्म बना है वो समाप्त हो जाएगा। बॉडी खुद हील करने में सक्षम है, हम उसे अवसर तो दें। और जब सुधार आना प्रारंभ हो जाए, उसके बाद कुछ समय के लिए अपनी डाइट को इस रूप में बनाएं कि सुबह 2-3 लिक्विड डाइट हो जाए, मींस ग्रीन जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, बेल शरबत, उसका सेवन किया। उसके बाद 2-3 इंटेक हमारी डाइट में फ्रूट्स के हो जाएं। 1 से 2 बार मौसम की सलाद का खूब चबाकर सेवन करें। और अन्न, उसके बाद 1 बार अन्न लेना प्रारंभ कीजिए। शुरू में अन्न को त्याग देंगे तो बहुत जल्दी आराम आने वाला है। और अन्न का सेवन जौ की रोटी, जौ का दलिया, हरी सब्जी के साथ, साथ में एक्स्ट्रा घी, देसी घी, देसी गाय का देसी घी, वो विशेष लाभ इसमें करता है। प्रारंभ में मिर्च मसालों का सेवन तुरंत रोक दीजिए, क्योंकि वहां जख्म है, ब्लीडिंग है। ऐसे में जब आप नमक, मिर्च आदि मसाले का सेवन करते हैं तो जलन बढ़ने वाली है। तो शुरू में फिर से रिपीट कर रहा हूं डाइट को, क्योंकि आहार इसमें सबसे अधिक लाभ देने वाला है। पहले 3 दिन से लेकर 5 दिन निर्भर करेगा आपके ब्लीडिंग की स्थिति क्या है, आपके रोग की अवस्था क्या है। पहले रसाहार पे रहें, 3 या 5 दिन के बाद 80% रसाहार और 20% फ्रूट्स पे आ जाएं। फिर इसको आगे बढ़ाते हुए 50% रसाहार, लिक्विड डाइट, खूब सारा फ्रूट्स, सैलेड, एक समय अन्न, जौ की रोटी, जौ का दलिया, हरी तरीदार सब्जी के साथ। सब्जियां शुरू में घिया, तोरी, पेठा, टिंडा, परवल, जो सुपाच्य है, जल्दी पचती है, उसी का सेवन करें। और जब बॉडी नॉर्मल मोड पे आने लग जाए, उसके बाद 2 समय अन्न का सेवन करिए। लेकिन जौ का अन्न बहुत लाभकारी है आंतों के लिए और शरीर के स्वास्थ्य के लिए। बेल का सेवन साथ में करते रहिए। यह हुआ आहार का क्रम, जिसे हम कहते हैं आहार ही औषधि, फूड इज मेडिसिन। इसके साथ में जो और ध्यान रखना रहेगा, जब शुरू में रोग तीव्र गति पे है, क्योंकि एक तो हेमराइड्स की स्थिति होगी, बवासीर, पाइल्स, साथ में फिशर्स हो जाते हैं किसी किसी को। और फिशर्स क्या है? जो गुदा द्वार है। जब व्यक्ति कब्ज से ग्रसित होता है और कब्ज से ग्रसित होने के कारण से मल बहुत खुश्क होता है, खुल करके आंतें साफ नहीं हो पाती, तो जो सख्त मल जो गुदा द्वार से एनस से बाहर आता है, तो वहां पे इंजरी क्रिएट कर देता है, कटाव हो जाता है, भयंकर जलन होती है पेशेंट को, रोगियों को। तो ऐसी अवस्था में यदि वहां पर ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो शुरू में देसी घी का ऑयलिंग करें। दूसरे नंबर पे कोकोनट ऑयल की ऑयलिंग करें। और जब सुधार आने लग जाए, तब सरसों का तेल लगाएं। शुरू में सरसों का तेल न लगाएं, भयंकर जलन करता है। लेकिन जब स्थिति सुधार की तरफ आ जाए, तो उसके बाद सरसों का तेल बहुत लाभकारी है। जिनको ये प्रॉब्लम है, वो नियम बना लें, सुबह स्नान करने के बाद, स्नान करते समय, फ्रेश होते समय गुदा द्वार में सरसों का तेल लगाएं। लेकिन रोग तीव्र गति में है, ब्लीडिंग है, जलन है, तो ऐसी अवस्था में नारियल का तेल बेहतर है, देसी घी का लगाना बेहतर है। साथ में मेरे प्रिय मित्र, आपको नेचुरल एक ट्रीटमेंट लेना होगा ताकि आप बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं। कटी स्नान, जिसे नेचुरल थेरेपी में हिप बाथ कहते हैं। तो हिप बाथ, एक बड़ा सा टब ले लीजिए, उसमें सिंपल ताजा ठंडा पानी मौसम के अनुसार भर लीजिए और उसमें आपको 15-20 मिनट खाली पेट बैठना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। तो यह विशेष उसमें लाभ करने वाला है। और जब सुधार आ जाए, तो निश्चित जानिए आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपका पाचन संस्थान स्ट्रांग बने, भोजन जो हम लेते हो अच्छे से पचे, गैस बनना, एसिडिटी बनना, अपचन बनना, यदि ये रहेगा तो धीरे धीरे रोग बढ़ते रहते हैं और कब्ज किसी भी अवस्था में होना नहीं चाहिए।
और एक निवेदन, प्रार्थना और जानकारी और दे देता हूं। बहुत बार व्यक्ति इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सर्जरी करा लेता हूं और मैं मुक्त हो जाता हूं। निश्चित रूप से इतनी एडवांस स्टेज हो गई है कि जो मस्से हैं फूल करके, नसें हैं जो फूल करके ब्लीडिंग, वो टिश्यूज गुदा से बाहर आ गए और अब अंदर नहीं जा पा रहे हैं, हाथ से दबाने से भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत बार सर्जरी करानी पड़ जाती है, आवश्यक हो जाती है। लेकिन सर्जरी कराने के बाद आप ये भूल मस्तिष्क मत लीजिएगा कि आप रोग से मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि रोग का जो मूल कारण है वो आंतों में मल है, मलाशय में मल है, वो टॉक्सिन्स हैं। और वो जो टॉक्सिन्स हैं, जब तक आप अपने रूटीन को स्वस्थ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पाचन को स्वस्थ नहीं करेंगे, जब तक आपकी आंतें स्वतः अच्छे से स्वस्थ क्लीन नहीं होने लगेंगी, तब तक भूल जाइए कि व्यक्ति इस रोग से मुक्त हो सकता है। लेकिन दिनचर्या जिसने सुधार ली, दिनचर्या कर, शाम को समय से सोएं, सुबह जल्दी उठें, उठते ही पानी जरूर पिएं और प्रयास करें, दिन में नियम बनाइए, जब भी गैप का समय, हर एक घंटे पे चाहे अलार्म लगाना पड़े, 1 गिलास पानी जरूर पिएं। लेकिन कुछ खाया पिया है आपने, विशेष रूप से अन्न लिया है, तो उसके साथ पानी नहीं पीना, उसके 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। तो पानी का सेवन आप अधिक करें, सैर व्यायाम जरूर करें, ठंडे पानी में टब में बैठे, उससे आंतें स्वस्थ होती हैं, कब्ज दूर होती है, लीवर सबल होता है और हमारा पाचन संस्थान स्ट्रांग होता है, साथ में नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो उस उपचार को करें, व्यायाम करिए जब शरीर अनुमति देता है, और प्राकृतिक आहार का मेरे प्यारे मित्र सेवन कीजिए। केवल आहार के माध्यम से ही इसे पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। तो रात को सोते समय 2 चम्मच इसबगोल गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। विकल्प के रूप में अमलतास की फली पंसारी से मिलती है। अमलतास की फली काली काली स्टिक डंडी होती है, उसमें काला जेल है, बीज है। तो आपकी उंगली, जो बड़ी उंगली है, वो जितना पीस तोड़िए, उसे क्रश कीजिए, 4 कप पानी में डालिए और इतना 15-20 मिनट पकाइए कि 1 कप रह जाए। उसे ठंडा होने दीजिए, हल्का कोसा ल्यूकवार्म गर्म रहे तो उसे छानिए और रात के सोते समय सप्ताह 10 दिन 15 दिन तक इसका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ये पूर्ण समाधान नहीं, पूर्ण समाधान है आहार, अर्थात प्राकृतिक आहार का सेवन करें, नेचुरल डाइट का सेवन करें। और जब नॉर्मल होते चले जाएं तो अपनी डाइट में खूब सलाद लेना है, खूब मौसम का फल लेना है, अंकुरित दालों का सेवन करना है, अन्न में सबसे बेहतर आपके लिए जौ का अन्न है उसका सेवन करना है, और प्रसन्न रहते हुए स्वस्थ रहना है। यही निवेदन, यही प्रार्थना, आप इसका पालन कीजिए, स्वस्थ हो जाइए, आनंदित हो जाइए, और अपने साथियों को यदि कहीं पर कोई इससे परेशान है तो उनका भी सहयोग करिए। आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं, स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हुए इस जीवन में उन्नति की तरफ बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।